नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जोधपुर से, जहां उम्मेद अस्पताल में भर्ती प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने यहां जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए, नर्सिंग स्टाफ पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लापरवाहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग अभी परिजन कर रहे हैं। परिजनों ने शव उठाने से भी मना कर दिया है। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। बड़ी खबर। टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर। इस वक्त की प्रसूता की मौत पर हंगामा। जोधपुर से बड़ी खबर। लापरवाहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग अभी लोग कर रहे हैं। परिजनों ने हंगामा किया। प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया परिजनों ने और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शव उठाने से इनकार इन्होंने कर दिया है। पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। उम्मेद अस्पताल में भर्ती प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। भरत मेरे असिस्टेंट के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। उसको 12 बजे आज बेबी बॉय हुआ था और 4 बजे उसको कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, डॉक्टर टाइम पर नहीं आने की वजह से वो एक्सपायर हो गई है। ये सब डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में भर्ती प्रसूता की मौत हुई और उसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इन परिजनों ने मृतका के परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया। प्रसूता की मौत के बाद उम्मेद अस्पताल में जमकर हंगामा। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर है जोधपुर से। उम्मेद अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़। और एक और बड़ी खबर है अजमेर से। अजमेर के ब्यावर से खबर है। मासूमों की मौत पर सरकार एक्शन में है। लापरवाहों पर गाज गिरी है। पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का तबादला कर दिया गया है। सुरेंद्र सिंह की जगह डॉक्टर दिलीप को कार्यभार सौंपा गया है। मेल नर्स अरुण कुमार सोलंकी को भी सस्पेंड कर दिया है। डॉक्टर पूरनमल बोहरा को एपीओ कर दिया है। बता दें कि सोमवार को अमृत कौर अस्पताल की स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में लगे वार्मर्स का टेम्परेचर अचानक से हाई हो गया और 2 नवजात की झुलसने से मौत हो गई। हादसे के वक्त वार्ड में 20 नवजात बच्चे भर्ती थे। इनमें से 18 को सुरक्षित बचा लिया गया। बड़ी खबर है अजमेर से। अजमेर के ब्यावर से मासूमों की मौत पर एक्शन में सरकार। लापरवाहों पर गिरी गाज। पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का तबादला। मेल नर्स अरुण कुमार सोलंकी सस्पेंड। डॉक्टर पूरनमल बोहरा को किया एपीओ। सुरेंद्र सिंह की जगह डॉक्टर दिलीप को फिलहाल कार्यभार दिया गया है। बड़ी खबर अजमेर से। एक और बड़ी खबर आ रही है। गुरुकुल यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़ा मामले से जुड़ी प्रोफेसर अमेरिका सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अशोकनगर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अमेरिका सिंह और कमेटी के सदस्यों पर सीकर में गुरुकुल यूनिवर्सिटी की गलत रिपोर्ट देने का आरोप है। एफआईआर में गुरुकुल शिक्षण संस्थान के फाउंडर ट्रस्टी रणजीत सिंह, सहायक आचार्य डॉक्टर विजय बेनीवाल, सह आचार्य जयंत सिंह और डीन फैकल्टी प्रोफेसर घनश्याम सिंह का भी नाम शामिल। उच्च शिक्षा विभाग ने धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में दर्ज करवा दिया है मुकदमा। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं प्रोफेसर अमेरिका सिंह। गुरुकुल यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़ा मामला। प्रोफेसर अमेरिका सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज। उच्च शिक्षा विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे से जुड़ी अब खबर है। दिल्ली जाएंगे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से यहां पहुंचकर मुलाकात करेंगे। राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर पर भी चर्चा होगी। सुबह 9:30 बजे विशेष विमान से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। सुबह 10:30 पर दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। सोनिया गांधी समेत अन्य प्रमुख नेताओं से चर्चा संभावित है। इस दौरे के दौरान कांग्रेस चिंतन शिविर, प्रशांत किशोर की भूमिका जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की जाएगी, राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी, चिंतन शिविर पर भी चर्चा होगी। उदयपुर में चिंतन शिविर होना है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। सुबह 9:30 पर विशेष विमान से मुख्यमंत्री रवाना होंगे और 10:30 पर उनका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां पहुंचकर तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी समेत कई नेताओं से चर्चा संभावित है। चिंतन शिविर, प्रशांत किशोर की भूमिका जैसे मुद्दों पर चर्चा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। सीएम गहलोत का दिल्ली दौरा ठीक 2.5 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे विशेष विमान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ठीक 1 घंटे बाद यानी 9:30 बजे रवाना होंगे और 10:30 बजे 10:30 पर दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चिंतन शिविर होना है कांग्रेस का उदयपुर में। इस चिंतन शिविर को लेकर बात करेंगे, साथ ही प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर भी बात कर सकते हैं। दिनेश शर्मा सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का? देखिए, कार्यक्रम तो अभी जो है वो बताया नहीं गया है, लेकिन सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए और 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर दिल्ली में सोनिया गांधी समेत कुछ प्रमुख नेताओं से मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और खासतौर से जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही कि कांग्रेस का चिंतन शिविर, ऐसी संभावना है कि जल्दी ही आयोजित हो सकता है और राजस्थान में ही चिंतन शिविर हो सकता है। उदयपुर में माना जा रहा है कि ये चिंतन शिविर होगा, तो उस चिंतन शिविर को लेकर चर्चा संभावित है। इसके साथ ही अभी प्रशांत किशोर के भी जो है कांग्रेस में आने की चर्चाएं चल रही है, बैठकों के दौर भी चल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की किस तरह की भूमिका पार्टी में हो, उसको लेकर जो है वो चर्चा की जा सकती है। आमतौर पर जब भी ऐसे पार्टी से जुड़े बड़े मसले होते हैं तो पार्टी आलाकमान जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा करता है, क्योंकि काफी अनुभव है उनके पास राजनीति का और इस तरह के मामलों में आमतौर पर उनकी राय ली जाती है। तो इन दोनों मामलों को लेकर चर्चा संभावित है। और पहले जो है मुख्यमंत्री का कल जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। ये माना जा रहा था कि वो बैठक में शामिल होंगे, लेकिन कल बैठक में शामिल नहीं हो पाए। कल केवल उनका जोधपुर का दौरा रहा और आज जो है फिर उनका दोबारा कार्यक्रम बना है दिल्ली जाने का। तो अब अलग अलग जो है वो माना जा रहा है कि मुलाकातें मुख्यमंत्री की हो सकती है सोनिया गांधी और दूसरे जो प्रमुख नेता हैं उनसे। इसके साथ ही जब दिल्ली क्योंकि जा रहे हैं सीएम, तो प्रदेश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसे लेकर चर्चा संभावित है। इसके साथ ही बजट जो दिया, हाल ही में बेहतरीन बजट दिया, तो उसका किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह की बजट के बाद में किस तरह से प्रदेश में हालात बदले हैं, उन सब मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा संभावित है। जी तो ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने मंथन किया। सीएम गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक ली। हादसों में परिवारों का बिखरना अत्यंत दुखद, मुख्यमंत्री ने बात कही। साथ ही कहा उन्होंने कि सड़क सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालना करवाई जाए। दुर्घटना में होने वाली हर मौत विचलित करती है, हर व्यक्ति की जान को बचाना है। सड़क दुर्घटनाएं रोकना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, ये कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक के बाद। उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम गहलोत ने सड़क सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली, मंथन किया गया और साथ ही अपनी चिंता व्यक्त की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि सड़क दुर्घटनाएं बेहद व्यथित करने वाली है, विचलित करने वाली है। हर मौत विचलित करती है, दुर्घटना में होने वाली हर मौत विचलित करती है। कड़ाई से पालना नियमों की करवाई जाए और हर व्यक्ति को जान को बचाना है। सड़क दुर्घटनाएं रोकना सरकार की प्राथमिकता है। और अब बात मेयर सौम्या गुर्जर को दोष मुक्त करने के मामले से जुड़ी। एडीजे 4 महानगर प्रथम अदालत में आज इसकी सुनवाई होगी। तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव की रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई होगी। आयुक्त ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन की है। 11 अप्रैल को सौम्या गुर्जर को दोष मुक्त किया गया था। 4 जून 2021 को मेयर के चैम्बर में अभद्रता हुई थी। यज्ञमित्र सिंह ने थाने में मामला दर्ज करवाया था।
तो तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव की रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई। आयुक्त ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ ये रिवीजन पिटीशन दायर की है। 11 अप्रैल को सौम्या गुर्जर को दोष मुक्त किया गया था और आज अदालत में सुनवाई होगी। खबर कोटा से है। कोटा में आग का तांडव नजर आया। इटावा बस स्टैंड पर दुकान में लगी आग। कूलर, पंखे, बेड, गद्दों की थोक की दुकान में आग लगी है। इटावा नगर पालिका की दमकलें मौके पर पहुंच गई है। देर रात तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। अब भी आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। ये आग देखिए, ये तस्वीरें देखिए, उस वक्त की तस्वीरें जब ये आग लगी कोटा में। कोटा से तस्वीरें हैं। इटावा बस स्टैंड पर स्थित एक दुकान में यह आग लगी। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कारण, लेकिन इस आगजनी में पूरा सामान जलकर खाक हो गया। कूलर, पंखे, बेड, गद्दों की थोक की दुकान थी जिसमें आग लगी और सामान इसमें बड़ी भारी मात्रा में रखा हुआ था जो जलकर खाक हो गया। इटावा नगर पालिका की दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई। बड़ी खबर, ये तस्वीरें कोटा से। कोटा में आग का तांडव। बस स्टैंड पर स्थित दुकान में लगी आग। कारण आग के स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस आग में दुकान का पूरा सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। तस्वीरें कोटा से हैं। आग के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस आग की उठती लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयावह है ये अग्निकांड रहा होगा। दूर दूर तक धुएं का गुबार। दुकान में आग लगी। आसपास की दुकानों को जद में ना ले ये आग, इसलिए तमाम कोशिशें की गई। तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई। इटावा बस स्टैंड पर स्थित एक दुकान में यह आग लगी। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं किस वजह से यह आग लगी, लेकिन इस आग में दुकान का पूरा सामान जलकर खाक। थोक की दुकान थी। कूलर, पंखे, बेड, गद्दों की थोक की दुकान थी और जब लकड़ी का फर्नीचर इसमें था और इलेक्ट्रॉनिक सामान इसमें था तो आग ने और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया और उसके बाद पूरी दुकान को अपने आगोश में ले लिया। तस्वीरें कोटा से। फुर्ती लगा और अलग दुकान जाओगे। इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। अब तक जो खबरें आई उसके अनुसार देर रात तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। अब भी दमकल की गाड़ियां मौके पर जुटी हुई है। ओम प्रकाश कोटा से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आग पर काबू पा लिया गया है? फुर्ती लगा और काबू नहीं पाया जा सका अभी तक और आसपास की दुकानों पर आग से नुकसान होने की आशंका के चलते उनको खाली करवाया जा रहा है। हालांकि एक दमकल मौके पर पहुंची है लेकिन वो पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। इसी दमकल का पानी खत्म होने के बाद पुनः उनको वापस बुलाया जा रहा है। फिलहाल आग की लपटें जो है वो थोड़ी कम जरूर हुई है लेकिन पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका और बताया जा रहा है कि इस आग से लाखों रुपए के सामान जो है वो जलकर खाक हो गए हैं क्योंकि इसमें जो जलने वाले ज्यादातर बेड व गद्दे थे वो पहले से जल चुके थे। कूलर, पंखे और ये एक थोक मार्केट में ये बड़ी दुकान कही जा सकती है, वहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और आसपास की दुकानों
पर भी नुकसान की आशंका के चलते खाली करवाया गया है और मौके पर भारी भीड़ लगी हुई, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर हैं। लेकिन फिलहाल प्रयास ही कहा जा सकता है कि अभी प्रयास जारी है, पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जी, क्या कारण है आग लगने के, क्या कुछ पता चल पाया? दुकान मालिक वहां पर पहुंचे, उनसे बात हुई आपकी? कितने नुकसान की वो आशंका जता रहे हैं इसमें? प्रारंभिक जानकारी में तो 30 से 40 लाख से अधिक का नुकसान बता रहे हैं। हालांकि उसका आंकलन करना अभी बाकी है नुकसान का, लेकिन पुलिस को भी इस मामले में पूरी तरह से कोई रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि ये लेटेस्ट घटना है। और रही बात, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज के कारणों की फिलहाल स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये संभव आग लग गई होगी, क्योंकि ये 4 और 5 बजे की एक घटना हो सकती है। लेकिन समय रहते सुबह जब घूमने वाले कुछ लोगों को पता चला तो फिर दुकान मालिक को सूचित किया और दमकल मौके पर बुलाई गई है और पूरे प्रयास फिलहाल आग को बुझाने के प्रयास जारी है, लेकिन पूरी तरह से काबू अभी तक नहीं पाया जा सका। और आसपास के दुकानों को भी जो खतरा बना हुआ है वहाँ खाली करवाया जा रहा है, मौके पे जो भीड़ है उनको हटाया जा रहा है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था बना रहे हैं और दमकलों को और बुला रहे हैं और फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, ये थोड़ा संकरा रास्ता नज़र आ रहा है, ये मार्केट नज़र आ रहा है, पूरा काफ़ी दुकानें नज़र आ रही है, कंजेस्टेड इलाका नज़र आ रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी फायर ब्रिगेड को, दमकलों को आग पर काबू पाने में? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये यहाँ जहाँ आग लगी है वो संकरी गली है, क्योंकि काफी दुकान है, एक मार्केट सा है, तो वहाँ दमकल वहाँ नहीं पहुंच सकती है। हालांकि दमकल सड़क पर खड़ी करने के बाद वहां तक जो पाइपलाइन है वो वहां तक पहुंचाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ और खतरे भी रहते हैं। उसको देखते हुए पूरी तरह से, क्योंकि मौके पे लोगों की भीड़ लगने के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए हैं और दमकल को बुलाया जा रहा है। हाँ, कुछ खतरा टला तो है, जो खतरा बढ़ रहा था कुछ काबू में आया है। आग कितना वक्त और लगेगा इसमें? ठीक, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। आग पर काबू अभी नहीं पाया जा सका है। सहयोगी ओम प्रकाश कोटा से फोन लाइन पर जुड़े बता रहे थे अभी दमकल की गाड़ियां और बुलाई गई हैं और इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है राजसमंद से। राजसमंद के चारभुजा से बड़ी खबर, हादसे में 3 लोगों के मरने की खबर है। चट्टानों से टकरा गई एक निजी वीडियो कोच बस, करीब 35 लोग घायल भी हुए हैं। बड़ी खबर राजसमंद से, चारभुजा से, राजसमंद के चारभुजा से बड़ी खबर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। चट्टानों से एक निजी वीडियो कोच बस टकराई और इसमें 3 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। राजसमंद के चारभुजा से इस वक्त की बड़ी खबर। अल्केश सनाढ्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी राजसमंद से। अल्केश, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? किस समझ मैं आपको बता दूं, देसूरी की नाल जो है, देसूरी की नाल में पंजाब मोड़ जो है, जो राजस्थान के सबसे डेंजरस मतलब जो सड़क पॉइंट जिसको माना जाता है, आज अल सुबह करीब 1 घंटे पहले की ये घटना बताई जा रही है। वहाँ पे एक जो निजी बस थी जो सवारी वो लेकर जा रही थी, वो पंजाब मोड़ के करीब जाकर वहाँ पर वो बस बेकाबू हो जाती है और बस को बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने उस बस को, जो क्योंकि पंजाब मोड़ एकदम विकट मोड़ है और वहां पर बस अनकंट्रोल हो गई, तो बस जाकर सीधी तेज रफ्तार चट्टान से जाकर टकरा गई। इस हादसे में पुलिस के अनुसार, जो अभी हमें पुलिस से जो जानकारी मिली, उस हादसे में करीब 3 लोगों के मरने की खबर है। वहीं 35 के करीब लोग जो घायल हुए हैं, उन्हें जो पास के जो अस्पताल है, चारभुजा हुआ गया या देसूरी हो गया, यहाँ भिजवाया जा रहा है। वहीं पूरे राजसमंद जिले की अगर बात करें तो राजसमंद जिले में पूरे चिकित्सा विभाग को अलर्ट पे कर दिया गया है, क्योंकि घायलों की संख्या बढ़ रही है और घायलों में कुछ जो घायल है उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में आरके जो जिला अस्पताल है वहां पर भी चिकित्सा जो प्रशासन है उसको अलर्ट पे कर दिया गया है। अभी मौके पर एम्बुलेंस और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर हैं और घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। आप बता रहे हैं अल्केश कि ये बेहद खतरनाक मोड़ है और यहाँ पे आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। क्या किसी तरह का कोई साइन बोर्ड यहाँ नहीं लगा हुआ था, किसी तरह की कोई सावधानी एहतियातन यहाँ नहीं बरती गई थी?
जी सुमित, ये आपका कहना वाजिब है, यहाँ साइन बोर्ड भी लगे हुए, लेकिन जो पंजाब मोड़ जो जगह है, पंजाब मोड़ वो जगह है जिसे सुप्रीम कोर्ट तक ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर चुका है। ये वो मोड़ है जहाँ पर देश का सबसे बड़े जो मेजर जो एक्सीडेंट हुआ था 2000 राजस्थान में, जो देसुरी की नाल में हादसा हुआ था, करीब 85 लोगों की मौत हुई थी ऑन द स्पॉट, वो भी इसी जगह पर हुई थी। क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ों के बीच से ये रास्ता गुजरता है, ये इतना विकट मोड़ है। सवाल ये ना कि बार बार इस तरह के हादसे क्यों, फिर एहतियातन कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? प्रशासन के अनुसार अगर यहाँ पर प्रशासन ने एक यहाँ पर एलिवेटेड रोड का निर्माण के मतलब की प्रस्ताव भेजा गया है, तो अगर एलिवेटेड रोड करीब जो बनेगी वो देसुरी से लेकर 4 जो झीलवाड़ा इलाका है वहां तक अगर एलिवेटेड रोड बन जाए तो, क्योंकि ये घाट सेक्शन होता है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये वन क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी सड़क का निर्माण अपने आप में बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, वो बड़ी टेढ़ी खीर साबित होता है। ऐसे में यहाँ सड़क, क्योंकि सड़क बहुत मोड़ विकट मोड़ आ जाता है, ऐसे में सड़क की चौड़ाई वहाँ कम हो जाती है, और ऐसे में क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है तो आप बता रहे हैं वन विभाग से परमिशन लेनी होती है, वन क्षेत्र है, ठीक है, तमाम बातें ठीक है अल्केश, या तो आप इस रास्ते को बंद कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप कुछ सुरक्षा के आप यहाँ पर लगाएंगे ना, मानक स्थापित करेंगे ना। कब तक इस तरह के, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, कब तक इस तरह की तस्वीरें हम देखते रहेंगे? पहला हादसा नहीं है आप बता रहे हैं। आपका सवाल उठाना एकदम लाजमी है इसमें, ये इलाके में लगातार, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की कुछ सड़कों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, उसमें देसुरी की नाल ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है, जो सबसे भीषण हादसों के लिए मतलब ये बदनाम है। आखिरी सवाल अल्केश, आखिरी सवाल, घायलों की क्या स्थिति फिलहाल, और मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया? जी, घायलों की स्थिति के बारे में ये है, फिलहाल घायलों को, क्योंकि देसुरी की नाल जो जगह है वो राजस्थान राजस्थान में ऐसी विकट मोड़ में है कि एक तरफ राजसमंद जिला है, दूसरी तरफ पाली जिला है। तो ऐसे में घायलों को, कुछ घायलों को 4 बजे सीएचसी में लाया गया है, कुछ घायलों को पाली के जो देसुरी सीएचसी वहां लाया गया है। और हाँ, घायलों की स्थिति कुछ नाजुक बनी हुई है, करीब बताया जा रहा है कि 7 घायलों की स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। ऐसे में राजसमंद जो जिला प्रशासन है उनको अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि घायलों को यहाँ पर राजसमंद जिला अस्पताल यहाँ पे भी लाया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया अल्केश तमाम जानकारी के लिए। राजसमंद से सहयोगी अल्केश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें देखिए। 3 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल हुए हैं। एक बस, निजी कोच बस चट्टान से टकरा गई, और अल्केश बता रहे थे, सहयोगी बता रहे थे मेरे कि ये पहला हादसा नहीं है इस जगह पर, सुप्रीम कोर्ट तक इसे डेंजर जोन में इसे रख चुका है। बावजूद इसके यहाँ पर यातायात आता है, यहाँ पर बसें आती हैं, यहाँ पर वाहन यहाँ से गुजरते हैं, और इस तरह के हादसे अब आम हो गए। 3 की मौत, 35 घायल। एक और बड़ी खबर, मरुधरा में आसमान से बरसती आग, 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज 19 जिलों में मौसम बदल सकता है, ये मौसम विभाग ने कहा है। अनुमान लगाया है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं यहां चलेंगी। कई जिलों में धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। गर्मी का सितम, आसमान से बरसती आग। मरुधरा में गर्मी से हलकान लोग, 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और इस आग से, इस गर्मी से, इस तपिश से बचने की जुगत लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज, और यह भी कहा है आज 19 जिलों में मौसम बदल सकता है। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, गर्मी का सितम, लोग परेशान, हलकान, और अब मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है।
बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी का दौर जो है वो लगातार जारी है और तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। लेकिन इस बीच में मौसम में बदलाव के साथ लोगों को कुछ राहत के झोंके भी लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 19 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया है कि इन जिलों में मौसम जो है वो अचानक बदल सकता है, धूल भरी आंधी चल सकती है, मेघ गर्जन हो सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत 19 जिलों में जो है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है वो हवाएं चल सकती हैं। हालांकि ये पूरे दिन भर में 1-2 स्पेल ही इस प्रकार के जो है वो आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मौसम बदलता है तो गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए हीट वेव का जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि झुंझुनू, धौलपुर, करौली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में हीट वेव का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा और तापमान में भी बढ़ोतरी जो है वो हो। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज वीसी लेंगे निशुल्क ओपीडी आईपीडी सेवा को लेकर। ये वीसी होगी। प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इसमें शामिल होंगे। सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वीसी में शामिल होंगे। मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक, विभागों के एचओडी और नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट इसमें शामिल होंगे। अजमेर में अस्पताल में आग से आईसीयू में एडमिट बच्चों की मौत की घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी। इधर दौसा में भी ऐसा ही बड़ा हादसा होते होते बचा, जब आईसीयू में भर्ती नवजात बच्चों की जान खतरे में आ गई। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके कारण करीब 10 मिनट तक बच्चों के आईसीयू में सारे इक्विपमेंट्स बंद हो गए। वैसे तो अस्पतालों में ऑटोमेटिक जनरेटर होते हैं, लेकिन जिला अस्पताल का जनरेटर ऑन नहीं हुआ। करीब 10 मिनट तक अस्पताल में बिजली गुल रही। ये आईसीयू में ऑक्सीजन मशीन सहित अनेक इक्विपमेंट बिजली से ही चलते हैं। ऐसे में मरीजों की सांसें भी अटक गई और उन्हें यह चिंता सताती रही कि कहीं उनके बच्चों को कुछ हो ना जाए। इतना ही नहीं, अचानक अंधेरा हुआ तो लेबर रूम में अफरा तफरी मच गई। प्रसव के लिए मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया गया। ये 21वीं सदी का भारत है, ये 21वीं सदी के अस्पताल हैं ये, जहां प्रसव टॉर्च की रोशनी में करवाया गया। आईसीयू में गुल बिजली, चिकित्सा विभाग की बत्ती गुल। क्या हुआ? अच्छा, फिर कैसे मोबाइल की लाइट जलाई? क्या किया? मोबाइल की लाइट से आया क्या हमको से कोई परेशानी हुई? क्या हुआ? कोई परेशानी, बच्चा में परेशानी तो होती है, डर लगता है, गिरा तो छोटा। पर जिला लेवल पे ऐसे लाइट जाना अस्पताल में अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात का बहुत बुरी बात है, इसको तो हम कहेंगे। इसी में सोच रहा था कि जनरेटर क्यों नहीं चला। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।